लास्ट क्लास में पढ़ा उससे आगे हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। उससे आगे शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। तो इसे देखते हैं ये होता क्या है। तो इसमें यह है कि यदि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, यदि उनका जो हम गुणन कर देते हैं यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं उन्हें आपस में, और वो हमें यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो जो है क्या होता है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि ए बी का और बी ए का गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स होगी। तो इसे एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे अभी। तो हम मैट्रिक्स ए ले लेते हैं इधर 1 2 2, बी ले लेते हैं 2 5, ए में ही सेकंड रो ले लेते हैं, थर्ड रो ले लेते हैं 3 7 5, 3 इंटू 3 क्रम की है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की। बी ले लेते हैं हम 3 -4 2 -2 1 0 1 1 -1 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। इसमें एक कंडीशन और है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स होने के लिए। ये है ए एन वी और इक्वल ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी कि ए और बी दोनों का क्रम बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ये कंडीशन फॉलो होगी जो ये वाली है। यदि ए और बी बराबर नहीं है तो वो एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होंगे, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ए बी निकालते हैं, पहले हम ए बी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बी ए निकालेंगे। तो 1 1 2 2 2 5 4 3 7 5, बी ले लेते हैं इधर 3 -4 2 -2 1 0 1 1 -1, इधर हम बी ए ले लेंगे। ठीक है, पहले ए बी सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई इस प्रकार होगा। तो 1 का 3 के साथ करेंगे 3, 2 का -2 के साथ माइनस का 4, 2 का 1 के साथ 2, अब 1 का -4 के साथ -4, 2 का 1 के साथ 2, 2 का 1 के साथ 2, 1 का 2 के साथ 2, 2 का 0 के साथ 0, 2 का -2 के साथ माइनस का 2। सेकंड रो लेते हैं हम 2 का 3 के साथ 6, 5 का -2 के साथ माइनस का 10, 4 का 1 के साथ 4। अब आगे करते हैं 2 का -4 के साथ 8, 5 का 1 के साथ 5, और 4 का 1 के साथ 4, 2 का 2 के साथ 4, 5 का 0 के साथ 0, 4 का -1 के साथ माइनस का 4, 3 का 3 के साथ 9, -7 का 2 के साथ माइनस का
14, 5 का +1 के साथ 5, 3 का -4 के साथ -12, 7 का 1 के साथ 7, 5 का 1 के साथ 5, 3 का 2 के साथ 6, 7 का 0 के साथ 0, 5 का -1 के साथ 5। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। तो ये 3 + 2 5 हो गया, 5 - 4 1, ये 5 -4 + 2 + 2 ये 0 हुआ, ये 2 + 0 - 2 ये भी 0 होगा, ये 6 4 10, 10 - 10 0, ये -8 5 + ये 5 + 4 5 + 4 9, 9 - 8 1, 4 - 4 0, ये 9 और 5 14, 14 - 14 0, ये 7 और 5 12 हो गए, -12 + 12 0, और 6 - 5 1। तो हमें यहाँ से एक 3x3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो ए भी हमें इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, यानी कि ए बी बराबर आई। अब बी ए देख लेते हैं हम लोग, बी ए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 - 2 1, -4 1 1, 2 0 -1, ये ले लेते हैं। 1 2 3 2 5 7 2 4 5। तो 3 का 1 के साथ करेंगे 3, -4 का 2 के साथ -8, और 2 का 3 के साथ 6, 3 का 2 के साथ 6, -4 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 2 के साथ 6, -4 का 4 के साथ, और 2 का 5 के साथ 10, -2 का 1 के साथ -2, 1 का 2 के साथ 2, 0 का 3 के साथ 0, -2 का 2 के साथ -4, 1 का 5 के साथ 5, 0 का 0, और -2 का 2 के साथ -4, 1 का इसमें कर रहे हैं ना, -2 का 2 के साथ -4, 1 का 4, और 0 का 0, 1 का 1 के साथ 1, 1 का 2 के साथ 2, और -1 का 3 के साथ -3, 1 का 2 के साथ 2, 1 का 5 के साथ 5, -1 का 5 के साथ -7, 1 का 2 के साथ 2, 1 का 4 के साथ 4, 1 का 5 के साथ -5। तो इसे हम देखते हैं, बी ए देखते हैं इधर से। तो 6 + 3 9, 9 - 8 1, ये 6 और 14 20, 20 - 20 0, ये 16 - 16 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, 2 - 2, -4 + 5 1, -4 + 4 0, 3 - 3 0, ये 7 - 7 ये 0, और 2 + 4 6, 6 - 5 1। तो यहाँ से हमें बी ए बी 3x3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये ए एंड बी आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि ए और बी परस्पर एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी है। अगला देखते हैं 0 डिविजर्स, यानी शून्य के भाजक बोलेंगे हिंदी में। तो 0 डिविजर्स क्या होता है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी, यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर 0 डिविजर्स।
जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसे। ए ले लेते हैं 1 1 3 1 3, बी ले लेते हैं -1 1 1 -1। तो हमें क्या देखना है कि ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी। यदि हमें यहाँ जो ए बी है, यदि हमें ये जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य मैट्रिक्स, शून्य अभी प्राप्त हो गया, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी हैं वो जीरो डिविजर्स हैं, यानी शून्य के भाजक हैं। तो ए बी यहाँ ए ले लेते हैं 1 3 1 3, बी ले लेते हैं -1 1 1 -1। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 का -1 के साथ माइनस का 1, 3 का 1 के साथ प्लस का 3, सॉरी 1 का -1 के साथ, ओके। एक मिनट, सॉरी, इधर भी शायद 1 ही होगा। एक बार 1 लेके ट्राई करते हैं। 1 का -1 के साथ माइनस का 1, और 1 का +1 के साथ +1। आगे देखेंगे 1 का 1 के साथ 1, और 1 का -1 के साथ माइनस का 1, 1 का ये शायद 3 होगा, 3 का -3 के साथ माइनस का 3, और 3 का +1 के साथ +3, यहाँ से 3 और ये -3। तो यानी कि हमें ये क्या प्राप्त हुआ, 0 0 0 0, यानी कि एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हुई 2x2 ऑर्डर की। तो हम कह पाएंगे कि ए एंड बी देन ए एंड बी आर जीरो डिविजर्स, यानी कि ए और बी शून्य के अवयव हैं, शून्य के भाजक हैं। ए एंड बी शून्य के भाजक हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात। यदि किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स से गुणा कर दिया जाए, यानी कि हम पहले जैसे कि ए में मान लीजिए हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, हम ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से गुणा कर देते हैं तो हमें ए स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हम इस प्राप्त ए स्क्वायर में यदि ए का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए मैट्रिक्स से ही दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें ए क्यों प्राप्त होगा। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी लास्ट तक, जैसे कि an-1 का हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पे an प्राप्त होगा, ए की पावर n। देखते हैं एक एग्जांपल के साथ से, जैसे कि हम मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 1 3 2 4। अब हम यहाँ से ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए फाइंड करते हैं, 1 3 2 4 1 3 2 4। तो इधर ही देख लेते हैं। तो इस प्रकार हुआ मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार हुआ, 1 का 1 के साथ करेंगे 1, 3 का 2 के साथ करेंगे 6, 1 + 6 7, ठीक है। 1 का 3 के साथ करेंगे 3, 3 का 4 के साथ करेंगे 12, 3 + 12 15 होगा, ठीक है। 2 का
1 के साथ करेंगे 2, 4 का 2 के साथ करेंगे 8, 2 + 8 10 होगा ये। 2 का 3 के साथ करेंगे 6, 4 का 4 के साथ करेंगे 16, 16 + 6 22 होगा। तो हमें यहाँ से ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब हम ए क्यूब फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हम ए स्क्वायर फाइंड किए हैं उसमें ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 7, 15, 10, 22। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 3, 2, 4। इसका इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का 1 के साथ करेंगे 7, 15 का 2 के साथ करेंगे 30, 7 का 3 के साथ करेंगे 21, 15 का 4 के साथ करेंगे 60, ठीक है। 10 का 1 के साथ करेंगे 10, 22 का 2 के साथ करेंगे 44, 10 का 3 के साथ करेंगे 30, 22 का 4 के साथ करेंगे 88। तो जोड़ देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो ये 7 + 30 37 होगा, 60 + 21 81 होगा, 10 + 44 54 होगा, और 30 + 88 ये 118 होगा। तो यहाँ से हमें ये ए की पावर 3 यानी ए क्यूब प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यदि हम A4 फाइंड करेंगे तो A4 फाइंड करने के लिए ए क्यूब में ए का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए मैट्रिक्स का। A5 निकालने के लिए A4 में का ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी जहाँ तक आपको फाइंड करना है उस हिसाब से आप कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास में, फिर कल देखेंगे। तो 1 मिनट। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है बी, तो हमें 2a - 3b फाइंड करना है। तो पहले हम 2a फाइंड कर लेते हैं। तो जो 1a मैट्रिक्स है और फिर हम फाइंड कर लेंगे 3 फाइंड करने के लिए बोला है हमको, तो 3 भी फाइंड कर लेते हैं इधर ही, फिर बाद में इनको जोड़ देंगे, जोड़ इकट्ठा जो भी है। तो 2 फाइंड कर लेते हैं। 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, अरे 2 का हर में एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा अलग अलग। 2 का 2 के साथ होगा 4, 4 का 2 से 8, ये -2, ये 6, ये 4, ये 10। 3 फाइंड कर लेते हैं। तो 3 का 2 के साथ होगा 6, 3, 0, -3, 3 × 3 9, और ये 12। तो अब हमको क्या बोला है, हमें क्या फाइंड करना है, 2a - 3b, तो ये फाइंड करना है। तो जो हमें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों प्राप्त हुई है, इनको आपस में मतलब इस मैट्रिक्स से इसको घटा दीजिए। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको कि 2a + -3b। तो -3b करने के लिए आप इधर क्या करेंगे, 2 में -3 फाइंड करने के लिए इसमें अंदर माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये -6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, -3, और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, और ये -12 हो जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यू है कि -3b की, ये -3b की वैल्यू है गई। तो अब इनको आपस में जोड़ देते हैं। 4 6 8 4 -2 10, ये प्लस कर देते हैं, -6 -3 0 3 -9 -12, और इनको आपस में ऐड करेंगे। 4 - 6 -2 8 -3 5 -2 0 -2 6 + 3 9 4 -5 4 -9 -5 10 -12 -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, नोट कर लेता हूँ। तो ये अगला क्वेश्चन है
यह हमको दिया गया है बी दिया है, एक मैट्रिक्स बी दी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स सी दी है, और हमें क्या करना है, जो ये ए मैट्रिक्स है इसको फाइंड करना है। जो हमें दिया गया है 2a - 3b + 5c बराबर 0, यानी कि ये एक जीरो मैट्रिक्स है। एंड जीरो जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, वो 2/3 ऑर्डर की है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्या करते हैं, हम इस प्रकार लिख लेते हैं इसे, 2a को इधर रखते हैं, बाकी सबको राइट साइड ले जाते हैं। तो ये o + 3b - 5c, तो ये हो गया। तो वो जो है वो हमारे पास 2/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, ये हमने यहाँ नोट कर ली। +3 बी जो है वो हमारे पास -2 2 0 3 1 4 है, और -5। फिर हमारे पास सी जो है 2 0 -2 7 1 6। तो आगे देखते हैं इसको। ये हमारे पास इतना ही रहेगा, जीरो मैट्रिक्स है। 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -6 6 0 9 3 12। इधर क्या करते हैं, हम -5 का ही कर देते हैं पूरे का। तो ये 10 0, ये -10 होगा, ये +10 हो जाएगा, ये -70 -35, ये -5, ये -30। अब इनको आपस में सम कर देंगे, तो क्या होगा, 0 -6 -10 0 6 0 0 0 10 0 9 -35 0 3 -5 0 12 -30। और इसको हम देखते हैं कितना हुआ, ये -16 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 इधर से गए, और 4, तो ये -26 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये -18 हो जाएगा। तो हमें ये कहाँ क्या प्राप्त हुआ अभी, हमने क्या फाइंड किया, ये 2a फाइंड किया, और हमको क्या फाइंड करना है, हमको a फाइंड करना है। तो 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो -16 6 10 -26 -2 -18, तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये -8 3 5 हर एलिमेंट के साथ करेंगे, -13 -1 -9। तो ये हमारा सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। यहाँ हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम ये लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इधर क्या, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक मैट्रिक्स दी है ए, एक दूसरी मैट्रिक्स दी है बी। ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 का है, और जो बी का ऑर्डर है वो 3/3 का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ ए बी और बी ए, यहाँ तो इन दोनों में से कोई एक या दोनों, जो भी फाइंड हो पाए वो हमें फाइंड करना है, मतलब जिसकी भी वैल्यू निकल पाए। तो हम यहाँ देखेंगे, चूँकि ए बी, तो हम यहाँ सिर्फ ए बी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देखिए कैसे, कि हम पढ़े थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होती हैं जब शर्त ये थी m × n और n × p, यानी कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर दूसरी मैट्रिक्स के
रो के नंबर के इक्वल हो, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। यानी कि और जो हमें नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर जो होगा m इंटू पी होगा। ये हम उधर देखे थे। तो हम इधर देखेंगे कि ए भी है, तो ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3 का, और बी का है 3 इंटू 3 का। तो हम यहाँ देखेंगे कि ए बी में तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3, तो यहाँ 3 3 इक्वल है, यानी कि ए के कॉलम की जो नंबर है और बी के रो का नंबर है वो इक्वल है। तो हमें जो ए बी मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका ऑर्डर जो होगा वो 2/3 प्राप्त होगा, ये फाइंड कर पाएंगे। तो और बी ए देखेंगे हम इधर, तो बी ए में क्या होगा कि बी पहले आएगा 3 इंटू 3 और बाद में आएगा 2 इंटू 3। तो यहाँ ये है कि जो बी के जो कॉलम के नंबर जो 3 है वो ए के रो के नंबर की इक्वल नहीं है, यानी ये 3 है और ये 2 है, तो यहाँ हम फाइंड नहीं कर पाएंगे बी ए। तो हम यहाँ सिर्फ ए बी फाइंड कर पाएंगे, तो हम ए बी फाइंड करेंगे। तो इधर ए 4 2 -5 1 0 3, बी जो है वो है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। देखते हैं इसको, तो 4 का 6 के साथ करेंगे, 4 का 6 के साथ करेंगे 24, 2 का -1 के साथ माइनस का 2, -5 का 1 के साथ माइनस का 5, 4 का -7 के साथ -28, 2 के साथ 4 और ये 0 हुआ, और ये देखेंगे तो 0, 2 का 5 के साथ 10 और -5 का 3 के साथ माइनस का 15 हुआ, 1 का 6 के साथ 6 होगा, 0 माइनस होगा, और 3 का 1 के साथ 3 होगा, और ये 1 का -7 के साथ माइनस का 7 होगा, इधर 0 होगा, और ये इधर भी 0 होगा। 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा, 0 का 5 के साथ करेंगे तो 0 होगा, 3 का 3 के साथ करेंगे तो 9 होगा। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का 7 हो गया और ये 24 हो गया। तो कितना हुआ यहाँ से 24 माइनस का 2, यानी कि 22 में से 5 गए तो ये होगा 17, और माइनस का 28 में से 4 गया तो 24, 10 में से -15 तो माइनस का 5, 6 में से 6 + 3 ये 9 होगा, ये हमें -7 होगा, और यहाँ भी 9 होगा। तो और इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 प्राप्त हुआ। 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो 7 24 -5 9 -7 9, ये हमारे पास जो ए बी है वो फाइंड करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हैं। पहली जो है वो उसमें सिर्फ एक ही रो है और 3 कॉलम है। दूसरी जो है उसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है, और तीसरी जो है उसमें 1 कॉलम है 3 रो है। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे तो ये है 1 रो है 3 कॉलम है, ये 3 इंटू 3 की है, और ये 3 रो है 1 कॉलम है। तो हमें यहाँ क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें यहाँ जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इधर कर लेते हैं। ये शून्य मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स, तो 1 का हर रो का हर कॉलम के साथ, 1 का 1 के साथ करेंगे 1, x का 2 के साथ करेंगे +2x, 1 का 15 के साथ करेंगे 15, 1 का 3 के साथ करेंगे 3, x का 5 के साथ 5x, 1 का 3 के साथ 3, 1 का 2 के साथ 2, x का 1 के साथ x, और 1 का 2 के साथ 2।
और ये 1 2x, ये है ही शून्य मैट्रिक्स। तो इसे कर लेते हैं, ये 16 + 2x हो जाएगा, तो ये 2x + 16 हो गया। ये 5x + 6 हो जाएगा, और ये x + 4 हो जाएगा, और ये होगा अपने पास 1 2x। तो इसका पहली रो है पहले कॉलम के साथ, तो ये में आ जाएगा। तो पहली का 2x + 16, 2x + 16 का 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा। 5x + 6 का 2 में करेंगे तो ये होगा 10x प्लस आएगा, और ये होगा 5x + 6 का 2 के साथ करेंगे तो 10x + 12 प्लस x का x के साथ करेंगे तो x², और 4 का x के साथ तो उसका 4x। ये शून्य मैट्रिक्स होगा। तो अब इसको कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, x², 10x, 4x और ये 2x, तो ये हो गया 16x। और ये नंबर जोड़ लेते हैं इधर, तो ये हो जाएंगे 28 0, शून्य मैट्रिक्स है। तो अब हम इसको तोड़ते हैं, 16 के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं, 16 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 28x² निकले, और उनका जो सम है वो 16x निकले। तो इधर हमको साफ साफ दिख रहा है कि 14x 2x, यदि हम इनको ऐड करेंगे तो हमें 16x प्राप्त होगा, और यदि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 28x² फाइंड करेंगे। तो कर लेते हैं, x² + 14x + 2x + 28 0, तो x कॉमन ले लेंगे इधर से, तो x + 14 प्लस इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर से x + 14 0, तो यहाँ से x + 14 कॉमन आ गया, तो x + 2 बचेगा और x + 14 0। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। यदि x + 2 बराबर x + 2 बराबर 0 है, और एक x + 14 बराबर 0 है, इक्वल 0 है, तो जब x + 2 = 0 होगा तो हमें x की वैल्यू जो है वो -2 होगी, 2 प्राप्त करेंगे। और x की वैल्यू जो x + 14 = 0 होगा तो हमें x की वैल्यू -14 फाइंड करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और -14 2 आई, तो ये क्वेश्चन भी अपना फिनिश होता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। शायद 2 क्लासेज में हो जाएगा, 2 या 3 क्लासेज में। उसके बाद हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, अभी मैट्रिक्स के बाद ही स्टार्ट करना ठीक रहता है। ठीक है।